जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, कल मेरी कोशिश रही कि आपको जानकारी दूं शनिदेव के 7.5 के पहले ढैये के बारे में, और मैंने कल आपको इसके बारे में बताया कि जब नीच के शनि अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में पड़े हैं, उससे पहले गोचर के शनिदेव का भ्रमण एक राशि पहले यानी उच्च के शनिदेव का गोचर का भ्रमण शुरू हो जाए तो वो शनिदेव की 7.5 का पहला ढैया माना जाता है। तो आज अपनी इसी श्रृंखला को प्रिय दर्शकों कंटिन्यू करता हुआ आगे बात करता हूँ शनिदेव की 7.5 का बीच का ढैया किन जातकों का है या किन जातकों का चल रहा है। प्रिय दर्शकों, जिनका भी चंद्रमा कुंडली में कहीं भी तुला राशि में पड़ा है यानी 7 नंबर राशि में, और वो कुंडली में कहीं भी हो सकता है, किसी भी भाव में हो सकता है। मेष लगन की कुंडली में हो सकता है, किसी कुंडली में वो सप्तम भाव में पड़ा हो। वृष लगन की कुंडली में हो सकता है वो कहीं छठे भाव में पड़ा हो। मकर लगन की कुंडली में हो सकता है वो कहीं दशम भाव में पड़ा हो। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि कहीं भी अगर कुंडली में 7 नंबर राशि में चंद्रमा किसी जातक का जन्म लगन कुंडली में पड़ा है और गोचर के शनि देवता ने भ्रमण शुरू कर दिया है 5 अगस्त 2012 से दोबारा तुला राशि में, तो ऐसे सभी जातकों का बीच का ढैया शुरू हो गया जिनका भी चंद्रमा देवता 7 नंबर राशि में पड़ा है। यानी जहां जिस घर में जिस राशि में चंद्रमा पड़े हों, उसी राशि के ऊपर शनिदेव गोचर के भ्रमण करना शुरू कर दें तो वो 2.5 साल का पीरियड शनिदेव के बीच के 7.5 के ढैये का पीरियड माना जाता है। अगर चंद्रमा देवता नीच के थे तो गोचर के शनिदेव का भ्रमण यहां से शुरू हुआ तो उनका पहला ढैया शुरू हुआ। लेकिन जिनका 7 नंबर में चंद्रमा आज की डेट में पड़ा है, इन सभी जातकों का, और हाँ वो घर कोई भी हो सकता है आपकी तुला लगन की कुंडली हो और लगन में ही चंद्रमा पड़े हो सकता है आपकी कन्या लगन की कुंडली हो और दूसरे भाव में तुला राशि के चंद्रमा देवता पड़े हो सकता है आपके वृश्चिक लगन की कुंडली हो और 7 नंबर राशि के यहाँ चंद्रमा देवता 12वें भाव में पड़े हो। तो कहीं भी कहने का तात्पर्य चंद्रमा देवता विराजमान हो सकते हैं, लेकिन अगर चंद्रमा देवता कहीं भी किसी भी घर में 7 नंबर में विराजमान हैं तो ऐसे सभी जातकों का शनिदेव की 7.5 का बीच का ढैया चल रहा है। पहले 2.5 साल वो खत्म कर चुके हैं, सेकंड 2.5 साल उनकी बॉडी में चल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, मैंने कल भी आपको जानकारी देते हुए बताया था, अगर शनिदेव जन्म लगन कुंडली में कहीं योग कारक होकर के बैठे होंगे, अगर शनिदेव कहीं जन्म लगन कुंडली में अपनी दशा अंतरदशा में आपको अच्छा फल देने में बाध्य हुए बैठे होंगे, तो सदैव आपकी 7.5 बुरी नहीं मानी जाएगी। 7.5 उस घर से मानी जाती है जिस घर में चंद्रमा देवता विराजमान हो। अगर मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है और चंद्रमा देवता सप्तम राशि के तुला में पड़े हैं इस लगन कुंडली के 7वें भाव में, तो हम देखते ही कहेंगे कि आपके 7.5 आपकी कुंडली के सप्तम भाव से भ्रमण करने वाली है, आपको सप्तम भाव संबंधी प्रॉब्लम्स आने वाली है। क्योंकि 7.5 का बीच का जो ढैया होता है वो पेट के ऊपर से लेके पांव तक आता है या थाइज तक या जांघों तक आता है, इसको बीच का ढैया माना जाता है। पहला ढैया सर से लेकर छाती तक माना जाता है, दूसरा ढैया छाती से लेकर जांघों तक माना जाता है। तो ये बीच का ढैया जो होता है, अगर आपकी कुंडली में शनिदेव मारक बन के बैठे हों या चंद्रमा देवता किसी बुरे भाव में विराजमान हो, तो ये
बीच का ढैया आपको पीक की प्रॉब्लम्स देता है, जहां आपको चारों तरफ अंधेरा नजर आता है और आपको कोई हल जल्दी नहीं मिल पाता अपनी प्रॉब्लम्स का। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि बीच का ढैया तब आता है जब नेटल चार्ट यानी जन्म लगन कुंडली में जहां चंद्रमा विराजमान हो उसके ऊपर गोचर के शनिदेव का भ्रमण शुरू हो जाए उसी राशि में। 7 नंबर में कुंडली में जिसके भी चंद्रमा जहां भी कुंडली में जिस भी घर में विराजमान, ऐसे सभी जातकों का आज की डेट में बीच का ढैया चल रहा है, क्योंकि गोचर के शनिदेव ने उच्च का भ्रमण तुला राशि का शुरू कर दिया है 5 अगस्त 2012 से दोबारा। और एक बात और समझ लीजिए प्रिय दर्शकों, एक सूत्र है इसका और समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। अगर हम 7.5 की बात कर रहे हैं तो 7.5 को विस्तार पूर्वक समझना। मैं पहले भी आपको जानकारी देता आया हूं, हमारी कुंडली 2 चीजों पे चलती है। 50% रोल हमारा चल रहा गोचर हमें अच्छा या बुरा रिजल्ट देने में बाध्य होता है। 50% रोल हमारी चल रही दशा और अंतरदशा करती है। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में आपके योग कारक ग्रह की दशा चल रही हो और वो अच्छी जगह प्लेस्ड हो, अच्छा अंश मात्र बलाबल लेकर के बैठा हो, तब भी आपकी शनिदेव की 7.5 जितने मर्जी पाप प्रभाव में आएगी, लेकिन उसका पाप प्रभाव चल रहा गोचर जितने भी 7.5 का पीरियड होगा योग कारक ग्रह की दशा में कम नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य होगा, क्योंकि दशा का 50% आपका अच्छा चल रहा है, तो केवल गोचर का 50% जो 7.5 का भ्रमण आया है वो आपको उतने नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों इतना कि अगर 50% आपकी दशा अंतरा आपको बचाने में सक्षम है तो गोचर से चल रही आपकी जन्म कुंडली पे 7.5 आपको उतने प्रतिशत नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगी। हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम्स तभी शुरू होती हैं जब हमारी दशा अंतरदशा भी बिगड़ जाती है और गोचर में हमारा कहीं ना कहीं 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाता है। तब जातक का टेवा निकल के बाहर आता है और वो टेवा लेकर हर जगह भटकता है और तब उसे सही रास्ता मिलना अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी सेफ्टी मेजर उसका बचाव करने के काबिल नहीं है। ना तो दशा अंतर दशा ही उसके लिए सपोर्टिव पिलर हो रही है, किसी मारक ग्रह की दशा अंतरा चल पड़ी, ना ही आपका गोचर आपको फेवरेबल हो रहा है, गोचर की वजह से 7.5 चलती है। तब जातक को ज्यादा प्रॉब्लम शुरू होती हैं, तब जातक की जिंदगी में उथल पुथल होता है, तब जातक की जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आते हैं। चलते चलते काम रुक जाते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, बनते बनते रिलेशंस टूट जाते हैं, पुराने सालों चले आ रहे रिलेशंस में खटास पैदा हो जाती है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव रोल होता है इस 7.5 का, क्योंकि जिंदगी में 7.5 हर 22.5 साल बाद रोटेशन में आती है, लेकिन ये हर बार बुरी नहीं होती। इस बात की विस्तृत रूप से जानकारी समझ लीजिए। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि हर 22.5 साल बाद जब भी 7.5 आती है तो कहीं ना कहीं हमारी दशा अंतरदशा बदलाव में आई होती है। अगर हमारी दशा अंतरदशा बदलाव में आ जाए और वो पॉजिटिव हो, हमें बचाने का रास्ता दे, हमें अच्छे फल देने में बाध्य हो हमारी जन्म कुंडली के मुताबिक, तब 7.5 का नेगेटिव प्रभाव कम होता है और जातक का जीवन जीने लायक बनता है। हमारी प्रॉब्लम्स तब पीक की पहुंचती है जब हमारी न तो दशांतरा हमारी बचाने का रोल प्ले करती है, न ही 7.5 जो गोचर की वजह से चलती है, गोचर के शनि के भ्रमण से चलती है, वो हमारा साथ देती है। तब हमारी जिंदगी नरक तुल्य बनती है। हमारा भाग दौड़, हमारा खपना, हमारा खेचल, हमारे खर्चे, हमारे रिलेशंस, हमारा कामकाज, हमारे बच्चे, हमारा घर, हर चीज जातक को नेगेटिव रिजल्ट देने में बाध्य होती।
तो कभी भी इस बात का निर्णय करने से पहले कि आपके साढ़े साथी आपको कितना गड़बड़ रिजल्ट देने वाली है और साथ में आपकी दशा अंतर्दशा कौन सी चल रही है, अगर पहली दूसरी बात आपको ये बात ना समझ में आए कि आपके साढ़े साथी का कौन सा ढैया आपको ज़्यादा परेशान करेगा, कौन सा ढैया आपको नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है, कौन सा ढैया आपको बचाव में देने वाला है रिजल्ट, कौन सा ढैया ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन देने वाला है, तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपके साढ़े साथी आपको क्या रिजल्ट देने वाली है और किस दशा अंतरदशा में आपके साढ़े साथी के गोचर का भ्रमण होने वाला है और उसके इंपैक्ट्स आपकी बॉडी में क्या रहेंगे और आपको कौन से रेमेडियल मेजर्स अडॉप्ट करने हैं। बहुत सारे केसेस में साढ़े साथी में नीलम पहना दिया जाता है। कभी भी रतन गोचर को देखकर नहीं पहनाया जाता प्रिय दर्शकों, रतन सिर्फ जन्म लगन कुंडली को देखकर पहनाया जाता है। गोचर से रत्नों का कोई लेना देना नहीं। हमेशा आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह किस भाव को रिप्रेजेंट करता है, कहां बैठा है, कैसे रिजल्ट्स देने वाला है, कितना बलाबल लेकर के बैठा है, इस बारे में ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन सारी बातों पर विस्तृत रूप से चर्चा करने के बाद ही आपको इस नतीजे पर पहुंचना चाहिए कि आपको यह पहना हुआ रतन कैसा फल देने वाला है। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि ग्रह पहले ही पूर्ण बली होता है, तो ऐसे जातकों को हम बोल देते हैं आप तो रतन पहनो ना पहनो एक बराबर है जी, क्योंकि आपका ग्रह पहले ही 100% रिजल्ट देने में बाध्य हुआ बैठा है। जिसका ग्रह कमजोर होता है, कमजोर ग्रह का बलाबल इंप्रूव करने के लिए रतन धारण करवाया जाता है ताकि उसका बल पूरा मिले और वो आपको बचाने का रास्ता दे। ग्रह कोई जादू नहीं होते, ये ग्रह का रतन जो होता है वो एक बिकासोल की गोली की तरह होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं रतन धारण करवा दिया अब तो पता नहीं क्या होने वाला है, और शनिदेव के रतन के बारे में बहुत सारी अलग अलग भ्रांतियां कि शनिदेव तो जी या तो रात ये राजा बना देगा या भिखारी बना देगा। अरे मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी दूसरे ग्रहों की तरह सिर्फ एक एनर्जी लेवल मेंटेन करने में सहायक सिद्ध होता है। ये बिकासोल की गोली की तरह होता है। बिकासोल की गोली खा करके आदमी अपनी दिनचर्या तो अच्छी कर सकता है, लेकिन ओलंपिक्स में फर्स्ट नहीं आने वाला, उसके लिए और बहुत कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह हर रतन की एक लिमिटेड वैल्यूएशंस होती हैं। वो आपके शरीर में जो कमियां हैं उसे पूरी करने में मददगार सिद्ध होता है, आपको राजा नहीं बनाता वो। ये गलतफहमी सदैव दिमाग से निकाल दीजिए कि ये रतन पहनोगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो हम बात कर रहे थे प्रिय दर्शकों बीच के ढैये की। जब भी चंद्रमा के ऊपर गोचर के शनि का भ्रमण शुरू हो जाए, आपकी जन्म लगन कुंडली में, आपकी नेटल चार्ट में आपका पड़ा हुआ जिस घर में जिस राशि में चंद्रमा हो, उसी राशि के ऊपर से गोचर के शनि का भ्रमण शुरू हो जाए तो समझ लीजिएगा कि आपके ऊपर शनिदेव की साढ़े साथी का बीच का ढैया आ गया। अगर आज के बारे में समझना हो तो दोबारा जाते हुए आपको बता दूं कि तुला राशि में जिसका भी चंद्रमा पड़ा होगा, आज की डेट में उन सभी जातकों का शनिदेव का बीच की साढ़े साथी का ढैया चल रहा है। ये कितना बुरा है कितना अच्छा है, आप इसकी विस्तृत रूप से अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद ले लीजिए और ये जान लीजिए कि आपकी साढ़े साथी का ढैया आपको क्या रिजल्ट देने में बाध्य हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।